सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। इस बुक में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एकदम बिल्कुल आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें देख सकते हैं जनजातीय भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सारे प्रश्नों को दिया गया है। इस बुक में दोस्तों आपको 2400 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप झारखंड जीके का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो झारखंड जीके का भी बुक चक्षु पब्लिकेशंस में आता है, जो कि अगर देखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों। आप इन दोनों किताबों से बेहतर तैयारी कर सकते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का। इन दोनों बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में जो वैकेंसी आया है उसी के बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसी दोस्तों अगर देखेंगे तो बेसिकली स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड एंड इन द जुडिशियल एकेडमी झारखंड फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर। देख सकते हैं ये इंग्लिश स्टेनो का वैकेंसीज है। डिटेल्स बिलो, यहाँ पे सारा डिटेल्स भी दिया हुआ है और अच्छी खासी वैकेंसीज है दोस्तों। अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे तो लगभग 400 के आसपास ये वैकेंसीज है। यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग पदों की वैकेंसीज है। पहला अगर देखेंगे तो यह है इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पे जो वैकेंसीज है स्टेनो की इंग्लिश में, वह है 397 टोटल वैकेंसीज वैकेंट पोस्ट है। और वहीं पे जो जुडिशियल एकेडमी ऑफ झारखंड रांची में देखेंगे तो वहां पे 2 पद आपका वैकेंट पोस्ट है, जो कि यहाँ पे फिलअप किया जाएगा इसी से। और कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे जो वैकेंसी सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड में देखेंगे तो जनरल में 122 वैकेंसीज है, BC1 में 27 है, BC2 में 13 है, SC में 60 है और ST में 145, EWS से 30, यानी कुल मिलाकर 397 वैकेंसीज यहाँ पे है। इसके अलावा जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही वैकेंसीज, इसमें से जनरल में 1 वैकेंसी है और ST में 1 वैकेंसी है, यानी कुल मिलाकर 399 पदों की वैकेंसीज है। ठीक है, और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन से भी रिलेटेड बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से हो रहा है, देखिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं ये 1 मार्च से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की शुरुआत हो रही है और जो कि चलेगा आपका 31 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं और पे स्केल की बात करूं तो देख सकते हैं ये दोनों में सेम है दोस्तों, चाहे आप सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड की बात करें या जुडिशियल एकेडमी ऑफ झारखंड। यहाँ पे भी देखेंगे तो दोनों के लिए जो पोस्ट तो एक ही है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर का। दोनों का पे मैट्रिक्स लेवल 7th PRC के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेम है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 25,500 से लेकर 81,100 के बीच। और इसमें भी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो यही है कि ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ स्टेनोग्राफर। देखिए यहीं तक रखिए, एक्चुअली आपको इसमें मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, बस मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। और साथ ही अगर देखेंगे तो स्टेनोग्राफी स्पीड आपका जो होना चाहिए, इसमें कोई बेसिकली सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है स्टेनो के लिए। अब बेसिकली आपका एक स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होता है वो लिया जाएगा, तो वो चीज इसमें मेंशन किया हुआ है कि स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, इन इंग्लिश एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विथ परमिसिबल मिस्टेक्स अप टू 0
0.5% है दोस्तों। ठीक है, या सिर्फ 5% इसमें जो आपका है मिस्टेक अगर होता है तो उसको माफ किया जाएगा। ठीक है, तो और एग्जामिनेशन फी की बात करें दोस्तों तो एग्जामिनेशन फी 500 किन किन कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, BC1 BC2 कैटेगरी से अगर है तो 500 रुपये आपको एग्जाम फी यहाँ पे करना पड़ेगा। 125 रुपये जो रखा गया वो है ओनली फॉर SC/ST कैटेगरी यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट गेटवे यहाँ पे दिया हुआ है कि आप डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो दोस्तों तो इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखेंगे तो चूंकि हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी है तो टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग 90 मार्क्स इसी में आपको दिया जाएगा, और पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू में 10 मार्क्स, यानी 90 आपका सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट में रहेगा, और 10 जो है दोस्तों वो एक तरह से आपका इंटरव्यू एक ऑरल टेस्ट में आपको दिया जाएगा, यानी टोटल 100 मार्क्स आपसे रहेगा। जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा बेसिकली वहां से देख सकते हैं, ये सारा पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। जिन दोस्तों को देखना है मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF भी देख सकते हैं। इसमें दिया है कि 1 पैसेज कंटेनिंग 40 वर्ड्स each in English for the post of English stenographer will be provided for the dictation as trial। ठीक है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 400 शब्दों का रहेगा, और इसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट hand passage to the candidates, the trial passage would be dictated at the same speed at which the final passage would be detected। यानी दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको एक पेन एंड पेपर भी दिया जाता है। अगर देखेंगे जो लोग स्टेनो टेस्ट दिया है उसमें आपको कुछ सुनाया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ स्पीकर्स के द्वारा कुछ सुनाया जाता है और वो आपको थ्रोली लिखना पड़ता है। स्टेनो में बेसिकली ये होता है, और उसके बाद लिखने के बाद वो चूंकि स्टेनो है शॉर्ट हैंड इसी को कहा जाता है, तो इसके बाद वो क्या करना पड़ता है, आपको कंप्यूटर में टाइप भी करना पड़ता है। तो मैं आगे एक अलग से डिस्कस कर दूंगा कि जो आपका इसमें टेस्ट होता है बेसिकली स्टेनोग्राफी टेस्ट वो किस प्रकार का होता है। तो जो लोग स्टेनो किए हैं वो लोगों को सारा ये चीज पता है, लेकिन ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है स्टेनो के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसीज है दोस्तों, अगर देखेंगे तो 397 पदों की वैकेंसीज है, एक बड़ी वैकेंसीज है हाई कोर्ट में, और साथ ही जुडिशियल एकेडमी रांची में जो वैकेंसीज है 2 पदों की, यानी कुल मिलाकर एक अच्छा खासा वैकेंसीज है। और इससे रिलेटेड जो भी आगे अपडेट आएगा दोस्तों मैं आप सभी को जरूर वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।